बच्चों, आज हम क्लास 7 का साइंस जो शेष बचा था, हम न्यूट्रिशन तक हमने पढ़ाया था। न्यूट्रिशन की परिभाषा हमने बताई थी कि द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प इन ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अर्थात हमने न्यूट्रिशन पोषण की परिभाषा बताई थी कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई प्राणी उन पदार्थों को प्राप्त करता है जिससे उसे ऊर्जा प्राप्त होती है और जो उसकी वृद्धि में सहायक होता है और उसके शरीर को मेंटेन करता है और शरीर में होने वाली जो क्षतिपूर्ति होती है उसे पूरा करता है, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं अथवा पोषण कहते हैं। यहाँ तक हमने बताया था। अब देखिए, आज हम उसके नेक्स्ट आगे से शुरू करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स। देखिए, ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? ऑटोट्रॉफ्स मीन्स होता है स्वपोषी। देखिए नीचे दिया है, डिफरेंट थिंग्स, different living organisms obtain nutrition in different way. The organisms that make their own food by using simple substances from their surrounding are called autotrophs. Certain types of bacteria, unicellular algae and most plants are autotrophs. देखो दिया है इसमें बच्चों, हम पूरी लाइन बाय लाइन तो समझाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और साथ ही चैप्टर को समाप्त करने में भी बहुत लंबा समय लगेगा। इसीलिए हम जो इसके मेन पॉइंट्स है वह हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। और इसके अतिरिक्त अगर जो भी चीज़ें समझ में ना आती हो तो बुक में अध्ययन करें और जो भी चीज़, जो भी लाइन्स अगर समझ में नहीं आती है तो दोबारा उसे कमेंट करें, हम उसे फिर से समझाएंगे। देखिए, ऑटोट्रॉफ्स क्या है? विभिन्न प्रकार के जो सजीव प्राणी होते हैं, जो सजीव जीव होते हैं, ऑब्टेन न्यूट्रिशन मीन्स होता है कि वे लोग पोषण प्राप्त करते हैं इन डिफरेंट वे मानी विभिन्न तरीके से। विभिन्न जंतुओं में, विभिन्न प्राणियों में भोजन के पोषण का कार्य विभिन्न तरीकों से होता है। द ऑर्गेनिज्म that make their own food by using simple substances। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे प्राणी, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, मेक देयर ऑन फूड, वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं बाय यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेस। किसके थ्रू, किसके द्वारा? जो कुछ साधारण, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, उन कुछ साधारण पदार्थ को लेकर के पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं जो उनके पर्यावरण में विद्यमान होता है। आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, उसे कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स अर्थात स्वपोषी। तो हम देखिए स्वपोषी की परिभाषा फिर से बता दे रहे हैं हिंदी में। स्वपोषी का मतलब है कि कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। कुछ सजीव ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जैसे ले लीजिए, हम एग्जाम्पल के तौर पर पेड़ पौधों को ही दे देते हैं। पेड़ पौधे भी क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स हैं। पेड़ पौधे ही ऐसे हैं जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। पेड़ पौधे अपने भोजन के लिए, जितने प्लांट्स हैं वे सभी अपने भोजन के लिए किसी अन्य दूसरे जीवों अथवा दूसरे प्राणियों पर डिपेंड नहीं करते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। आगे हम पढ़ते हैं। देखिए आगे दिया है हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स यह क्या है? ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल एंड मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द टोटल पैरासाइट प्लांट्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए इस लाइन में कह रहा है कि जितने प्रकार के, ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल, जितने प्रकार के जंतु होते हैं, एंड मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और कुछ बहुत से प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म
सूक्ष्म जीव, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, एंड टोटल पैरासाइट प्लांट्स, और जितने पैरासाइट्स प्लांट्स होते हैं, पैरासाइट्स मीन्स होता है परजीवी, जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि पशु होते हैं, पशु के शरीर में कुछ एक विशेष प्रकार के जैसे जीव जंतु, जैसे ढील हैं या कुछ और, जैसे कि किलनी जिसे आप लोग कहते हैं, वह उत्पन्न हो जाते हैं पशुओं के शरीर में, और वे उन पशुओं के शरीर से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जू हो जाते हैं, वे लोग क्या करते हैं, जंतुओं के शरीर से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनको क्या कहा जाता है, पैरासाइट। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं, जैसे कि इसमें लिया ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल, जितने प्रकार के जंतु हैं, और विभिन्न प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, यानी जो छोटे सूक्ष्म जीव हैं, या जितने परजीवी पौधे हैं। ये क्या करते हैं, परजीवी पौधे भी होते हैं जो दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे अमर बेल नाम का एक पौधा होता है जो दूसरे पौधों के ऊपर लिपटा रहता है और लिपट करके उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है। उसकी जड़ें नहीं होती है, वो पौधों की टहनियों पर ही, डालियों पर ही लिपटा रहता है और लिपट करके अपना भोजन प्राप्त करता है। इसीलिए उसको पैरासाइटिक प्लांट्स कहा जाता है। तो ये जितने विभिन्न प्रकार के जो जंतु होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, और जितने पैरासाइट्स होते हैं, ये सभी अपनी एनर्जी जो है कुछ सजीव प्राणियों से ही प्राप्त करते हैं। दे कंज्यूम प्लांट्स आर अदर ऑर्गेनिज्म एंड फूड। वे लोग क्या करते हैं, वे लोग कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, ग्रहण करते हैं। किसको ग्रहण करते हैं, प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म एज फूड। वे लोग दूसरे पौधों को या दूसरे जीवों को ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी जो परपोषी होते हैं, वे अपना भोजन दूसरे जीवों से, दूसरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं या दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं। सम फीड ओनली ऑन प्लांट्स। कुछ तो ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ देखिए दिया है कि सम फीड ओनली ऑन प्लांट्स। कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि भोजन करते हैं ओनली ऑन प्लांट्स, केवल पौधों से। तो ऐसे पौधों को हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं। नेक्स्ट उसके आगे देखिए, सोम ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे होते हैं जो भोजन ग्रहण करते हैं, दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं, पौधों से भी और जंतुओं से भी, एनिमल से भी, प्लांट से भी। तो ऐसे पौधों को कहा जाता है ओमनीवोरस। एंड सम लाइक द टोटल पैरासाइट प्लांट्स लिव ऑन अदर प्लांट्स। और कुछ जो विभिन्न प्रकार के, या कह सकते हैं कि सभी प्रकार के जितने परजीवी पौधे होते हैं, वे लिव ऑन अदर प्लांट्स। वे लोग दूसरे पौधों पर ही लिपटे रहते हैं और उन्हीं के साथ रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। All such organisms that obtain nutrition by feeding on other living organisms are called heterotrophs। तो जितने प्रकार के, ऐसे जितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, जो अपना भोजन दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं या दूसरे सजीव प्राणियों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, सेप्रोफाइट्स। अब देखिए सेप्रोफाइट्स क्या है, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट दिया सेप्रोफाइट्स। देखिए सेप्रोफाइट्स क्या है। सेप्रोफाइट्स मीन्स होता है मृत जीवी। मृत जीवी किसे कहते हैं, कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपना जीवन मरे और सड़े गले, जो अपने भोजन के लिए मरे हुए या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उनको कहते हैं मृत जीवी। जैसे इसमें देखिए नीचे दिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ दिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी, एक प्रकार का सजीव, यह भी जीव है, एक प्रकार का ऐसा जीव है जैसे फंगी, दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन, वह अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषण प्राप्त करता है फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। यानी जितने प्रकार के फंगी होते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे,
जिसे हम लोग मशरूम देखते हैं, कुकुरमुत्ता कहते हैं, ये सब क्या है, ये जो होते हैं ये मरे और सड़े गले जैसे गोबर है या पेड़ पौधों की पत्तियां हैं या कहीं मृत जीव जंतु है, उन्हीं के सड़े गले कार्बनिक पदार्थों के या वाले जगहों पर उत्पन्न होते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये पौधे क्या करते हैं, दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल टू मेक देयर ऑन फूड। यह जो है इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। देखिए जितने पेड़ पौधे होते हैं, जिन पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और वे क्लोरोफिल के द्वारा ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन ये जो मशरूम होता है, मशरूम जो प्रकार का पौधा है, उसमें हरित लौक नहीं होता, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और इसलिए वह अपना भोजन जो है दूसरे सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ही प्राप्त करता है। इसलिए इसमें सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। तो जितने फंगी होते हैं, सभी प्रकार के फंगी जो है सैप्रोफाइट्स होते हैं। दे ग्रो ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ये उत्पन्न होते हैं। दे ग्रो ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ये वहीं पर उत्पन्न होते हैं, वहीं बढ़ते हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो। जहाँ विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वहीं पर ये लोग प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, यू विल फाइंड देम ऑन ए डैम पीस ऑफ लीदर और कॉटन क्लोथ्स ओवर पाइप फ्रूट्स और पिकल्स स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यह बता रहा है कि ये पौधे जो मृतजीवी पौधे होते हैं, जो सैप्रोफाइट्स होते हैं, ये पौधे जो है कहाँ प्राप्त होते हैं, जैसे जहाँ पर सड़े गले कार्बनिक पदार्थों मृत जीवों का अवशेष हो, उनके चमड़े हो या कॉटन क्लोथ्स हो या फ्रूट्स के छिलके वगैरह जो होते हैं, चाहे अचार वगैरह जहाँ गिरा रहता है, वहीं से मुख्य रूप से वे लोग अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और ऐसे पौधे प्रायः बरसात के रेनी सीजन भी देखने के लिए मिलते हैं। सैप्रोफाइट secretes digestive juices on the organic material. They grow on. The digestive juices break down the organic material into simpler substances and convert into the solution. The saprophytes then observe the solution and obtain nutrition from it. अब इसमें देखो क्या है, इसमें बच्चों बता रहा है कि जैसे कि हम किसी प्रकार का, जैसे कि अगर कोई सॉल्यूशन ले लेते हैं, जैसे चीनी का एक घोल ही ले लेते हैं और उसको कुछ दिनों तक किसी अगर रख दिया जाए तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसमें एक प्रकार के सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उत्पन्न हो जाते हैं और वे उसी से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसी सॉल्यूशन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उन्हीं से अपना पोषण भी प्राप्त करते हैं। द फंगी लिविंग ऑन द सॉइल फीड on decaying plant and animal matter. In the process, the fungi living in the soil feed on decaying plants and animal matter. In the process, release useful substances into the soil. Most of these substances are plant nutrients. They are necessary for the growth of plants. अब ये जो फंगी होते हैं इन द सॉइल, ये क्या करते हैं, उस मिट्टी के भीतर रहते हैं एंड फीड ऑन डिकेइंग प्लांट्स, और जो क्षतिग्रस्त जैसे पृथ्वी पर जो सड़े गले जो पेड़ पौधों के अवशेष पड़े रहते हैं उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एंड एनिमल मैटर, या जो जंतुओं के अवशेष होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन द प्रोसेस, प्रक्रिया के तहत, रिलीज यूजफुल सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल, और उसके बाद क्या करते हैं, कुछ उपयोगी पदार्थ जो है मिट्टी में रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और इनमें से ही कुछ जो पदार्थ होते हैं उन पौधों के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषण होते हैं, उसी से उन पौधों को पोषण प्राप्त होता है। अर्थात उस ज़मीन में जो जिन पौधों को हम लोग लगाते हैं या उगाते हैं उनसे उन पौधों को पोषण प्राप्त होता है। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें जैसे देखिए यहाँ पर दिया है एक्टिविटी 3,
यहाँ एक्टिविटी 3 दिया है, क्रियाकलाप दिया 3rd, टू ऑब्जर्व द ब्रेड मोल्ड फंगी प्रेजेंट ऑन द ऑर्गेनिक मैटर। इसे पढ़िएगा। टेक ए स्लाइस ऑफ ए ब्रेड, मॉइस्टन इट ए लिटिल एंड लीव इन ओवरनाइट इन द ओपन। व्हाट यू ऑब्जर्व? अ फ्लॉपी ग्रीन मास अपीयर ऑन द ब्रेड। दीज आर फंगी, ये जो फिगर देख रहे हैं, these are fungi called bread molds which feed on organic matter present in the bread kept in a moist condition। moist condition क्या है? मतलब नमी वाले स्थानों पर, नमी अवस्था में। जैसे अगर हम लोग एक रोटी का टुकड़ा ले लें, एक रोटी ले लें और हम लोग उसे किसी नमी युक्त स्थान पर अगर रख दें जहाँ पर नमी हो, और रखने के कुछ दिनों के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि उस टुकड़े के ऊपर जो है सफ़ेद या हरे रंग के कुछ फंगी प्राप्त होते हैं। फंगी मतलब होता है जैसे कवक की जैसी संरचना दिखाई देती है। तो वे जो कवक होते हैं उसी ब्रेड से क्या करते हैं? नमी प्राप्त करके वहाँ उत्पन्न होते हैं और उन्हीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये भी क्या है? ये भी सेप्रोफाइट्स ही कहे जाते हैं। नीचे देखिए आगे, लाइकेंस हेल्प ऑर्गेनिज्म शेयर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। लाइकेन आर द मोस्ट अमेजिंग फॉर्म ऑफ लाइफ। ए लाइकेन इज एक्चुअली composed of 2, possibly even 3 distinct organisms। One is a kind of fungus, the other is usually as algae, and sometimes it also has a photosynthesizing bacterium। अब देखिए लाइकन क्या होता है। लाइकन जैसे कह रहा है कि लाइकन जो है 3 प्रकार से अपने जीवन की प्रक्रिया को चलाते हैं। पहला कि 1 काइंड्स ऑफ ए फंगस, एक तो फंगस के रूप में। दूसरा यूजुअली एन एल्गी, एक एल्गी के रूप में, शैवाल के रूप में। एल्गी मीन्स होता है शैवाल। और समटाइम्स इट आल्सो हैज़ ए फोटोसिंथेसिस बैक्टीरियम। और कभी कभी कुछ ऐसे भी होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं लाइकेंस जो कि फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप जो है अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, हम आगे चलते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस देखिए क्या है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, दे मेक फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वही उनके भोजन की फैक्ट्री होती है। पौधों के भोजन की फैक्ट्री वही होती है, पत्तियां। अर्थात पत्तियां ही भोजन बनाने का कार्य करती है और वही जो पोषण प्राप्त करती है। दे मेक फूड बाय प्रोसेस, और जिस प्रक्रिया के तहत वे लोग भोजन बनाने का कार्य करती हैं आर कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, ए लीफ इज नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट्स। अ लीफ इज नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट्स। एक लीफ की, एक पेड़ पौधों की पत्तियों को ऐसा जाना जाता है कि वह फूड की, उनके भोजन की फैक्ट्री है। किसी पेड़ पौधों के भोजन की फैक्ट्री जो है उनकी पत्तियों को ही कहा जाता है, क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियां ही भोजन बनाने का कार्य करती हैं। पत्तियां ही क्या करती हैं? पत्तियों का आप लोग जानते हैं कि पत्तियों का जो कलर होता है वह ग्रीन होता है, और इसी के कारण वह सन से लाइट लेती हैं, प्रकाश लेती हैं। और पेड़ पौधों में जो 2 प्रकार की वेन्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं? उनकी जड़ों से जा कर के पानी को, जड़ों से जा कर के जल को अवशोषित करके लाते हैं, वाटर को ले आते हैं। और पत्तियां जो है सन से लाइट ले लेती हैं और क्या करती है? अपना भोजन का निर्माण करती है। इस तरह से उनमें पोषण का कार्य होता है। इसीलिए हम लोग पेड़ पौधों को इसीलिए हम लोग पत्तियों को जो है पेड़ पौधों की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। उन्हें फूड फैक्ट्री कहा जाता है, और इसी से पेड़ पौधों को पोषण प्राप्त होता है। यही फोटोसिंथेसिस की क्रिया के फलस्वरूप।
इसे नीचे एक देखिए यहाँ समझाया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड देखिए पेड़ पौधे जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं तो ये क्या करते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और वाटर को ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट ले करके ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ग्लूकोज जो है उनके लिए न्यूट्रिएंट्स का कार्य करता है और ऑक्सीजन जो वे लोग तैयार करते हैं वे उसे रिलीज कर देते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, जिससे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, दूसरे जो भी सजीव प्राणी हैं, जो भी एनिमल्स हैं, वे उससे क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन का कार्य करते हैं। प्लांट्स यूज ग्लूकोज टू ऑब्टेन एनर्जी, और प्लांट्स जो है ग्लूकोज क्या करते हैं, प्लांट्स यूज ग्लूकोज टू ऑब्टेन एनर्जी, और प्लांट्स जो है जो ग्लूकोज प्राप्त होता है उसी ग्लूकोज से अपनी एनर्जी को प्राप्त करते हैं। लुक ऑल अदर लिविंग थिंग्स, प्लांट्स आल्सो नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन। यहाँ दिया है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जितने प्रकार के दूसरे लिविंग थिंग्स होते हैं, प्लांट्स आल्सो, उसमें पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, उन्हें नीड यानी आवश्यकता होती है एनर्जी। जितने प्रकार के सजीव प्राणी होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं उन सभी को आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, रिप्रोडक्शन की, पुनर्जनन की आवश्यकता होती है, ग्रोथ की आवश्यकता होती है, वृद्धि की आवश्यकता होती है, मूवमेंट गति की आवश्यकता होती है, एंड रेस्पिरेशन और श्वसन की आवश्यकता होती है। When a plant needs energy, it breaks down the glucose. जब किसी पौधे को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो वह क्या करता है, उस ग्लूकोज को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम इट, किसकी सहायता से, ऑक्सीजन को रिलीज करके, पेड़ पौधे ऑक्सीजन को रिलीज करके उस ग्लूकोज के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उसी से क्या करते हैं, अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं। देखिए, तो इसलिए पेड़ पौधों में क्या है जो हमने अभी बताया, यही चीज़ यहाँ दिया है लिप्स के बारे में कि फोटोसिंथेसिस अकर इन द सेल्स ऑफ लिप्स। फोटोसिंथेसिस किस में होता है, पेड़ पौधों की कोशिकाओं में होता है। पेड़ पौधों में एक प्रकार के, पत्तियों में एक प्रकार के सेल्स होते हैं, उसी के थ्रू जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। द लीव्स ऑफ ए प्लांट्स आर अरेंज इन सच ए वे दैट ऑफ देम आर एबल टू ट्रैप सनलाइट। माने पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वे इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं, वो इस तरह से मैनेज उसमें रहता है कि वो सन के लाइट को यानी सूर्य के प्रकाश को आसानी से अवशोषित कर लेती हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं। और लीफ इज फ्लैट एंड थिन, चूँकि पेड़ पौधों की पत्तियाँ जो है पतली होती हैं। इनेबल सोलर रेज टू ईजिली पेनिट्रेट इनटू रीच द लीफ सेल्स, वो आसानी से क्या करती है, सूर्य की जो रोज किरणें होती हैं, सूर्य की किरणों से लाइट को, प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेती हैं, और इसी को ऑब्जर्व करने के साथ ही वो उसी से अपने फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती हैं, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया के फलस्वरूप जो है उनमें भोजन का निर्माण होता है, और उसी के थ्रू ग्लूकोज से वे अपने पोषण को प्राप्त करती हैं। आगे, तो पेड़ पौधों की पत्तियों में एक प्रकार का हरा पिगमेंट होता है, एक रंग होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। जितने पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में एक विशेष प्रकार का हरा रंग पाया जाता है, उसी को क्लोरोफिल कहा जाता है। और उसी के कारण पेड़ पौधों की पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश से लाइट को ऑब्जर्व कर लेती हैं। तो ये आगे हमने बता दिया है जो भी है,
कि वे लोग भोजन कैसे बनाती हैं। जाइलम क्या है, जाइलम और फ्लोएम हमने बताया कि पेड़ पौधों में 2 प्रकार के वंश होते हैं, यह इसमें दिया गया है। आप लोग इसको एक बार अध्ययन करेंगे, नहीं जहाँ समझ में आएगा फिर हम आगे बताएंगे। इस लाइन में जो हमने अभी समझाया है वही चीज़ है कि पेड़ पौधों की पत्तियाँ जो भोजन कैसे बनाती हैं। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी 4 है कि पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल हमने बताया, और उसी से वे लोग स्टार्च का भी निर्माण करती हैं। और इसको हम लोग प्रयोग के थ्रू जो है यहाँ दिखाया गया है। जैसे देखिए यहाँ कहा है कि हम लोग प्लक ए लीफ फ्रॉम ए प्लांट, किसी पेड़ पौधों की एक पत्ती को तोड़ लें और उसको क्या कर दें, बॉयल इट फ्रॉम अबाउट 5 मिनट, उसको लगभग 5 मिनट तक उसको उबाल लें पानी में। प्लेस इट इन ए टेस्ट ट्यूब कॉन्टेनिंग एल्कोहल, और उसको जो है किसी एक ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब होता है जिसको परख नली कहते हैं, उसमें एल्कोहल डाल दें और उसी में उसको क्या कर दें, रख दें। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर, और उस टेस्ट ट्यूब को किसी बीकर में डाल दें, जैसे यहाँ पर रखा हुआ है बीकर में डाल दिया जाए। ये बीच वाला जो दिख रहा है ये टेस्ट ट्यूब है, इसको बीकर में रखा गया है। ऑफ वाटर, और बीकर में ये जो दिखाई दे रहा है ये वाटर है। देखिए दिया है डू नॉट अलाउ द वाटर इन ए बीकर टू बॉयल, डू नॉट अलाउ द वाटर इन ए बीकर टू बॉयल, मतलब उसमें गर्म नहीं, उबाला हुआ नहीं। अब क्या करेंगे आगे, द एल्कोहल विल डिसॉल्व द क्लोरोफिल एंड लीफ विल लॉस इट्स ग्रीन कलर। जब एल्कोहल उसमें घुलेगा, पत्तियाँ जो ट्यूब के भीतर रखी गई है, परखनली के भीतर जो रखी हुई है, जब वह एल्कोहल के साथ घुलती हैं तो क्लोरोफिल को क्या करती हैं, यानी अपने ग्रीन कलर को खो देती हैं, लॉस कर देती हैं। वॉश द लीफ इन वार्म टू रिमूव द एल्कोहल। अब क्या करते हैं, उस पत्ती को उस टेस्ट ट्यूब में से निकाल करके और उसको क्या करते हैं, वार्म वाटर से उसको थोड़ा धो देते हैं, वॉश कर देते हैं, और उसको थोड़ा सफ़ेद या कहीं भी जो सूखने के लिए रख देते हैं। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि रिमूव द लीफ फ्रॉम द आयोडीन एंड वॉश इट विथ वाटर, वॉश द लीफ इन वार्म वाटर टू रिमूव द एल्कोहल, और उसको वार्म वाटर से जो पत्ती के ऊपर है एल्कोहल है उसको रिमूव कर देते हैं और उसे कहीं फैला देते हैं डिश में, यानी किसी तस्तरी में, एंड कवर इट विथ सॉल्यूशन, और उसके ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन डाल देते हैं। रिमूव द लीफ फ्रॉम द आयोडीन, और फिर जब पत्ती को उसमें से बाहर निकालते हैं, एंड वॉश इट, और उसे धोते हैं विथ वाटर, पानी से, होल्ड इट अप अगेंस्ट लाइट, और जब उसे सूर्य के प्रकाश के सामने रखते हैं, इफ़ स्टार्च इज प्रेजेंट, तो हमें उसमें जो दिखाई देता है वह स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर, एक नीले काले रंग में जो दिखाई देता है वही स्टार्च का रूप होता है। तो आज हम जो है यहीं तक समाप्त करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम अगले दिन शुरू करेंगे। आप सभी लोग इसको आगे भी हमने एक पेज का PDF जिसमें डाल दिया है, आप सब लोग इसको भी अध्ययन करेंगे, समझेंगे, ताकि जब हम समझाएं तो कम से कम उसमें परेशानी ना हो। और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता है आप लोग दोबारा जो है हमसे कमेंट करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो समाप्त करते हैं।